तो आज हम लोग का चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा, है ना? इससे पहले पढ़े होंगे? कभी नहीं? देखो इसमें क्या है कि हमारा दो शब्द है ना बुआ? इसमें दो शब्द आ रहा है। पहला शब्द है विद्युत, ठीक है, और दूसरा क्या है? धारा। इसको हम लोग वैद्युत धारा भी कह सकते थे। क्या बोल सकते थे? वैद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी शब्दों में कैसे बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रिक करंट। अब जब देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे सर, यहाँ सबसे पहले वर्ड को पकड़ना है कि वर्ड का अर्थ क्या हुआ, फिर हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अब देखो चैप्टर का नाम को सोच के रखा गया होगा विद्युत धारा, ठीक है, कुछ और ही नाम तो नहीं पड़ा। तो इस चैप्टर के नाम के अनुसार ही पूरी इसकी व्याख्या की जाएगी। तो इसका की पॉइंट, चैप्टर का जो मेन बिंदु है वो कौन सा होगा? एक होगा, कुछ होगा विद्युत होगा, कुछ हमको क्या पता, और दूसरा क्या है? धारा, ठीक है, कुछ होगा। अच्छा ये बात हम लोग पहले चर्चा करते हैं धारा के बारे में। ये सब धारा क्या है? ये धारा क्या है? धारा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है करंट, करंट है ना, यहाँ पे करंट, यह है इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे क्या बोला? विद्युत धारा। ये धारा का अर्थ क्या होता है? सर धारा का अर्थ होता है प्रवाह। क्या होता है बुआ? प्रवाह, ठीक है, प्रवाह, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि हमने पानी को लिया और पानी को लेके झोंक दिया, कहीं पे झोंके, तो पानी का प्रवाह हुआ। क्या हुआ? बहाव हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, मतलब पानी का स्थानांतरित किया गया। पानी को क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया गया, ठीक है। अगर मान लिए कि हम लगातार क्या कर रहे हैं? मारकर एक पर एक मारकर फेंके जा रहे हैं, एक पर एक मारकर फेंके जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? मार्कर का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? मार्कर का प्रवाह। तो हम बोले ऐसे बोल सकते हैं कि मार्कर का धारा क्या है? धारा। धारा मतलब हुआ किसी भी चीज को लगातार जब प्रवाह होता है तो उस चीज को क्या बोली जाती है? धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धारा। क्या धारा का अर्थ समझ में आया? ऐसे मान पेट्रोल, ठीक, लगातार हम पेट्रोल को फेंके जा रहे हैं, लगातार फेंके जा रहे हैं। हाँ, एक ऐसा नहीं कि एक दफे फेंक देते प्रवाह हो गया, एक वो फेंक देते प्रवाह हो गया, एक मार के फेंक देते प्रवाह हो गया। नहीं, प्रवाह का मतलब एक नहीं अनेकों है। क्या है? अनेक कहने के मतलब है प्रवाह जो शब्द है वो एक के लिए नहीं होता है। कितने के लिए होता है? अनेकों के लिए होता है। जब लगातार हम फेंके जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? धारा बोलते हैं। सर इस चैप्टर में क्या फेंका जाएगा? फेंकने का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अच्छा फेंक रहा है तो कोई फेंकने वाला भी तो होगा, है ना? कोई फेंकने वाला होगा कि नहीं होगा? ये अपने आप फेंका जाएगा। यहाँ पानी रखा है, अपने आप फेंका जाएगा। पानी रखा हुआ है, ये पानी है, ये अपने आप फेंका गया, ले ले आ जाए फेंका गया। ऐसा तो होने वाला नहीं है, इसको फेंकने वाला भी तो कोई होगा। पानी को फेंकने वाला कोई है तो प्रवाह होना चाहिए। तो प्रवाह का अर्थ समझ में आया, धारा का अर्थ समझ में आया। धारा का अर्थ क्या होता है? प्रवाह, लगातार फेंके जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। क्या जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान? अरे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ही तो धारा बोला जा रहा है। अगर मार्कर लगातार बहुत सारे मार्कर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जा रहे हैं तो हम इसी को क्या कहेंगे कि मार्कर का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? या फिर दूसरे शब्दों में इसी बात को क्या बोलेंगे? मार्कर का धारा है। क्या है? किसका धारा है? बाप रे बाप, पानी का धारा देखो कितना तेजी से चली थी। पानी का धारा किधर है? तो इस दिशा में है, बोलते हैं कि नहीं? मतलब इस दिशा में बहुत सारा पानी बह रहा है कि नहीं? तो कोई तो कारण होगा जिस वजह से पानी इस दिशा में बह रहा है ना? हम लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी कभी गए? पानी को देखा, बहते हुए देखा, तो बोले पानी का धारा इन्हें जा रहा है। पानी का धारा कितने भाई? इधर जा रहा है। ऐसा कुछ सुनते हो? बोलते हुए किसी से पानी का धारा इधर है। तो धारा मतलब क्या? प्रवाह। धारा मतलब क्या होता है? अब जिधर जा रहा है तो बात की बात है, दिशा की बात अगर नहीं कर रहे हैं, अगर सीधा बात कर रहे हैं कि चीज की धारा है, किसी बात कर रही है? धारा। अब यहाँ पे साथ में आया है अगर पानी का बहाव है, पानी का बहाव है, पानी का प्रवाह है, तो हम लोग बोलेंगे पानी का धारा, पानी धारा। क्या बोलेंगे उसको? बुक को लेकर फेंक रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बुक धारा, ठीक है। तेरे को लेकर फेंक दिए, तेरे को लेकर फेंक दिए, क्या होगा वो? अरे तू तो एक के बार फेंकेंगे ना, तेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बार बार फेंकना पड़ेगा। बहुत सारे आदमी को लाइन में खड़ा किया, सबको मार दिया धक्का, सब एक पर एक गिर रहा है। क्या हो रहा है? वो आदमी का धारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है विद्युत। अब समझना है विद्युत,
ये विद्युत शब्द को समझने के लिए हमको इसके अंग्रेजी भाषा पे जाना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है इलेक्ट। क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान सुनना, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है इलेक्ट। एक शब्द है यहां तक इलेक्ट, ELECT इलेक्ट। इलेक्ट कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब देख ध्यान सुनना, हमने पहले ही बोला है कि किसी न किसी चीज का धारा होगा। पानी का धारा होगा तो पानी जब प्रवाह कर रहा है तो पानी का धारा बोल रहे हैं। जब हुआ इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होगा, क्या प्रवाह हो रहा है? आप जोड़ना शुरू करो धीरे धीरे। देखो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होगा तो इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का धारा। क्या बोलेंगे? और इलेक्ट्रॉन का धारा जो होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। समझ में आया बात? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोला जाता है? फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो ना बोले उसको क्या बोले? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहली बात यहां लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, देखो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? बोलो जरा। विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? बोलो नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? पक्का? एक बच्चा हमसे आके पूछा कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्या है? क्या पूछ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्या? सोचो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हमने बोला कि पानी के प्रवाह को पानी धारा बोला गया। कोई पूछे सर पानी क्या है? पानी के प्रवाह हो रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है तो पानी का धारा बोला गया। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हो रहा है इसीलिए क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन धारा। और इलेक्ट्रॉन धारा को हम लोग क्या सुधार के अच्छे से बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? विद्युत धारा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा बोला जाता है। ये अच्छी बात है सर। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लिया कि यहाँ पे है, ये कुछ होता है, अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं इसकी। ये कुछ होता है, ठीक है, ये कुछ है, और इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? प्रवाह कर रहा है। ध्यान सुनो, लगातार इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? प्रवाह कर रहा है। मतलब एक स्थान से क्या है? दूसरे स्थान पर जा रहा है। भैया इस इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा रहा है? इसका प्रवाह हो रहा है। प्रवाह कैसे हो रहा है? कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है? उसको भेजने वाला, धक्का मारने वाला तो कोई होगा। इलेक्ट्रॉन को देखा हमेशा आगे चलेगा। कैसे चलेगा? आगे चलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तुम ये कभी पूछ सकता था ना कि सर इलेक्ट्रॉन जो है ये कोई इधर गया था, ये कोई इधर का नहीं आ रहा है। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, कैसे जा रहा है? इसमें बोला, इसमें ये ध्यान ना, बोल्ट याद ना, बोल्ट। इसमें हुआ वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। वोल्ट जो है जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विभवांतर। भी नाम से सुनेंगे विभवांतर। देखो विभवांतर, ठीक है, विभवांतर के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हुआ इसको आगे बढ़ाने वाला, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कराने वाला कौन है? वोल्ट है। कौन है? हुआ, या फिर हम बोलेंगे विभवांतर है। क्या है? हुआ विभवांतर है। अब क्या ध्यान सुनो, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो पूरा दुनिया हमें रोकने की कोशिश करता है कि तो हमारे पीछे कोई सहयोग के लिए होता है जो हमको हिम्मत देता है कि भाई तुम आगे जाओ। लेकिन बहुत सारे समाज जो है, बहुत सारे दोस्त यार जो है हमें क्या करता है? रोकने की भी कोशिश करता है। अच्छा ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी बात है मेरा। वह जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कराने वाला कौन है? वोल्ट। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से प्रवाह करता है? वोल्ट की वजह से, या फिर क्या बोलोगे? विभवांतर की वजह से प्रवाह करता है। जब ये प्रवाह करता है तो इसको रोकने वाला भी आता है, और जो रोकने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हुआ? प्रतिरोध। अब देखो, अब ये दोनों के बीच में जंग के लड़ाई होगा। किसके बीच में? फिर बोलो किसके बीच में? एक वोल्ट के बीच में और दूसरा किसके बीच में? प्रतिरोध के बीच में। जब वह इलेक्ट्रॉन वो जब जाता है आगे तभी बढ़ पाता है जब कौन आगे बढ़ाने वाला है? वोल्ट है। और उसको रोकने वाला कौन है? प्रतिरोध है। ठीक है, अलग अलग पदार्थों का
रुकावट करने वाला अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध जो है वो अलग अलग होगा। अच्छा एक बात होगा, ठीक है, हम यहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो आखिर हम कुछ तो कर रहे होंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऊर्जा। उस ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना काम के आगे बढ़ रहा है, समझ आ रही है। इसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रवाह हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा बोल पा रहे हैं, है ना, इतना समझ में आती है। अच्छा ध्यान सुनो, वोल्ट जो है उसको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन प्रतिरोध जो है उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। आई बात समझ में। ये जो प्रतिरोध है इसकी क्षमता अलग अलग होती है, क्या होती है वो, इसकी क्षमता अलग अलग है। ये प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है बहुत अलग अलग चीजों पे, वो चीज हम अलग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का किस किस बातों पे निर्भर करता है। तो हम लोग इतना भी नहीं जाने, हम लोग इतना चले कि वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता है। अब प्रतिरोध जो है, ठीक है, प्रतिरोध करने का मतलब क्या है, उसको प्रतिरोध, उसके प्रतिरोध है मतलब उसके प्रति रुकावट उत्पन्न हो रही है। इलेक्ट्रॉन को जो रोकने के काम कर रहा है, जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ऐसा बात आया। अब जैसे मान लो कि पानी बह रहा है, उसका हम क्या करेंगे, लकड़ी वहां चालू रख देंगे, क्या करेंगे, लकड़ी चालू। अब वहां पे हम पानी तो बहा रहे हैं, पानी का प्रवाह हो रहा है, लेकिन उसको रोकने वाला कौन है, लकड़ी है। तो पानी का प्रवाह हो रहा है, लेकिन उसके प्रतिरोध के रूप में कौन आ रहा है, लकड़ी आ रहा है। प्रतिरोध के रूप में कौन आएगा, लकड़ी आएगा वहां पे, मतलब लकड़ी बोला, लड़की नहीं बोले, ठीक है, खुश हो रहा है। देखा, इतना क्लियर है। हम लोग बात करते हैं बहुत छोटे से पॉइंट जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, और वो है मेरा इलेक्ट्रॉन। क्या है मेरा ये इलेक्ट्रॉन। सारे बच्चे के मन में ये सवाल जरूर आ जाएंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्या है जो प्रवाह करता है। अगर मानो कि किसी ने बोला कि पानी का प्रवाह, ठीक है, पानी का प्रवाह हो रहा है, तो ये तो समझ में आता है कि पानी क्या है, नहीं है। मार्कर का प्रवाह, ये भी समझ में आया क्योंकि ये देखा हुआ है, देख रहे हैं हम लोग ना, ये क्या है, देख रहे हैं, मार्कर, अच्छा ऐसा मार्कर होता है, ये प्रवाह कर रहा है, ये भी समझ में आता है। लेकिन किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है, किसी ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा। हाँ, वो अलग बात है कि फिल्मों में देखे होंगे या फिर कोई और चीज के माध्यम से देखे होंगे, लेकिन साक्षात वो देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये कल्पना आधारित है। क्या है, विद्वानों ने क्या किया, पहले कल्पना किया, कल्पना पे आधारित उन्होंने कुछ तथ्य दिए, कुछ सिद्धांत दिए, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और उस एक्सपेरिमेंट से अगर उनकी तथ्य मिल गए तो वही चीज सिद्धांत बन गया, वही चीज बुक में छप गया, और वही चीज को हम रातों रात क्या करने लगे, रटने लगे, परीक्षा देने लगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो काल्पनिक चैप्टर ज्यादातर से माना जाता है। अगर आप कल्पना ज्यादा करोगे ज्यादा समझ में आएगा, कल्पना नहीं करोगे फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, बहुत सारी कंफ्यूजन आने लगी। इलेक्ट्रॉन, सॉरी, थैंक यू, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है आवेश, क्या है, आवेश, ठीक है, हाँ, विद्युत आवेश। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट डालते हैं, तब समझते हैं कि ये आवेश क्या होता है। आवेशित कण है ये, इलेक्ट्रॉन को हम लोग आवेशित कण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ध्यान सुने, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विद्युत आवेश की। इसकी बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, विद्युत आवेश की। इसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पहला सवाल सबसे पहले यही हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, वो एक बात हमेशा ध्यान में रख के चलना, किसी भी पदार्थ का दो गुण होता है। कितने गुण होते हैं, दो गुण होते हैं। एक होते हैं द्रव्य वाली और एक होती है वो आवेश वाली, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का दो गुण होता है, एक आवेश से संबंधित और एक द्रव्यमान से संबंधित, वजन से संबंधित। देखो, पदार्थ के दो गुण होंगे, एक किससे संबंधित होता है, द्रव्यमान से, एक किससे संबंधित होता है, द्रव्यमान से, और एक होता है वो किससे संबंधित, आवेश से। किसी भी पदार्थ की बात करो, दो ही
गुण से पूरा संबंधित होते हैं, या तो द्रव्यमान से संबंधित होंगे या तो किससे संबंधित होंगे, आवेश से संबंधित होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि जो द्रव्यमान से संबंधित है, जो भी गुण द्रव्यमान से संबंधित होता है, ठीक है, तो हम इतना जान लें कि जो भी गुण द्रव्यमान से संबंधित होगा, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है, कोई पदार्थ ले लो आप, कोई पदार्थ ले लो, किसी भी पदार्थ को ले लो, अगर उसकी चाल में परिवर्तन कर दिया है, अगर उसकी चाल बदल गई, ठीक है, तो याद रखना कि चाल के बढ़ने से द्रव्यमान हुआ बढ़ सकता है, घट सकता है, बदल सकता है, इतना बात याद रखो। अगर किसी पदार्थ के चाल को अगर बदल दिया जाए तो द्रव्यमान क्या होता है, बदल जाता है। अब क्या सर, हम इस मार्कर को लेके अभी वजन किए तो कुछ और है, हमने इसको फेंक दिया, क्या इसका वजन कुछ और हो गया है क्या? नहीं है ना। छोटी मोटी चाल से पदार्थ का द्रव्यमान बदलता नहीं है। चाल कम से कम हुआ इसका प्रकाश की चाल के बराबर करना पड़ेगा। अगर हम पदार्थ के द्रव्यमान को बदलना चाहते हैं तो उसको कितना की रफ्तार से बदलना पड़ेगा, कितना चाल देना पड़ेगा, प्रकाश की चाल। अगर हम 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड अगर किसी वस्तु में इतना सारा चाल ला दिए तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है सर, चाल पे वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है या नहीं करता है? हाँ या ना? करता है सर। चाल पे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो निर्भर करता है या नहीं करता है? करता है। लेकिन अच्छी बात यही है, खुशी की बात यही है कि जो आवेश होता है किसी भी पदार्थ का, ठीक है, हम चर्चा करेंगे आवेश क्या होता है। किसी भी पदार्थ का जो आवेश होता है वो चाल पे निर्भर नहीं करता है। अगर मान लिया जाए कि हमारे ऊपर 1 कूलम चार्ज है, अब ये क्या है, थोड़ा देर रुक जाओ, 1 कूलम मेरे ऊपर चार्ज है, मेरे अंदर कितने भी चाल आ गए, कितने भी वेग आ जाए, ठीक है, इस चाल की वजह से हमारे ऊपर जो आवेश है वो बदलने वाला नहीं है। तो चाल पे जो वेग आवेश होता है वो निर्भर नहीं करता है। याद रखना, चाल के बदलने से आपका द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन जो छोटे मोटे हम चाल चलाते हैं उतने चाल पे बदलने वाले नहीं है। ठीक है, अगर उस वस्तु में लगभग 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड अगर चाल उत्पन्न कर दिया जाए तो द्रव्यमान, उस पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उससे कम पे बदलने वाला नहीं। समझ रहा है ये कम है क्या? 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करता है। क्या कम चाल है? बहुत ज्यादा चाल है ना। आप देखते हो पंखा छुए, स्विच छुए, खट से स्विच बढ़ गया, कितना रफ्तार से बढ़ रहा होगा। सोच लो कितना जल्दी उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ होगा, तब तो ये झट से ना जल गया। ठीक है, हम लोग आवेश की जब बात करते हैं तो आवेश की खास बात यह है कि वो चाल पे निर्भर नहीं करता है। सर बार बार आप आवेश बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे कि आवेश होता क्या है ना। ये आवेश क्या है? इतना बात तो हमको समझ में आ गया कि आवेश जो है वो किसी पदार्थ का गुण है। क्या है? हमने बताया ना कि आवेश पदार्थ का 2 गुण होता है, एक द्रव्यमान वाली और एक कौन सा वाली? आवेश वाली। तो हम लोग बोलेंगे किसी भी पदार्थ का वह गुण, देखो किसी भी वस्तु या पदार्थ, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है बुआ? आवेश कहा जाता है। आवेश कहा जाता है। देखो बुआ एक बात ध्यान रखना, ठीक है, आवेश क्या है? तो कोई भी वस्तु ले लिया जाए, किसी भी वस्तु का वह एक गुण है। क्या है? गुण है। कैसा गुण? अगर आपसे कोई पूछे कैसा गुण है सर, एक ऐसा गुण जिसकी वजह से उस पदार्थ में विद्युतीय या
चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, या तो विद्युतीय प्रभाव हो या तो क्या हो, चुंबकीय प्रभाव हो। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या लगा सकते हैं इसमें, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो जरा ध्यान देना, ऐसे ही बोल सकते हैं किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें मतलब किसमें, पदार्थ में विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव हो, उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, बोलो जरा, उसको क्या बोलते हैं, प्रभाव हो या उत्पन्न हो, प्रभाव उत्पन्न हो, उसे क्या बोला जाता है, आवेश कहा जाता है। मतलब किसी भी आवेश को, ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम वह विद्युतीय क्षेत्र में अगर रख दे, अगर उसको एक बल का एहसास हो, किस चीज का एहसास हो, बल का एहसास हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वो आवेश है। क्या है वो, आवेश है, उस पे आवेश आ चुका है। ठीक है, क्या ध्यान रखना, पहले समझने की कोशिश करना। ठीक है, हम तुमको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखो, ये मैं आपको परमाणु है, क्या है ये, परमाणु है ना, ये परमाणु है। इस परमाणु में हुआ ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को हम लोग बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, ये नाभिकीय भाग है। कौन सा भाग है, ये नाभिकीय भाग है, ये नाभिकीय भाग है। और इस नाभिकीय भाग में दो मौलिक कण उपस्थित होते हैं, दो मौलिक कण। अब वो दो मौलिक कण कौन कौन है, देखो दो मौलिक कण कौन कौन है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन है। क्या है वो, प्रोटॉन है। और कौन सा है, न्यूट्रॉन है। फिर से बोलो, नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन होता है। और तो ये प्रोटॉन पे कौन सा आवेश है, देखो यहाँ पे कैसा आवेश लग रहा है, पॉजिटिव आवेश है ना, धन आवेश है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धन आवेश। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, जबकि ये वाला जो चीज दिख रहा है, ये वाला, ये गोलीय कक्ष, ये जो गोलीय कक्ष है, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ कक्ष। क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। और इस कक्ष में क्या होता है, ध्यान सुनो, इस कक्ष में होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे किस तरह का आवेश होता है, ऋण आवेश। किस तरह का आवेश होता है, ऋण आवेश, निगेटिव, ऋणात्मक आवेश होता है इसके ऊपर। ठीक है, बोले ना, क्लियर है। चलो, तो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक बोला जाता है क्या, धनात्मक, और दूसरे को क्या बोला जाता है, ऋणात्मक। पहले को क्या बोला जाता है, दूसरे को। ठीक है, अब ध्यान सुनना, किसी भी वस्तु पे आवेश उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो आवेश तो हम लोग देखें कि आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या प्रभाव होता है या महसूस होता है। तो जिसकी वजह से वह विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो जरा, उसको क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जब ध्यान से सुनना मेरा, ये जो आवेश है वो तीन तरह से अपना काम करेगा। हो सकता है कि आवेश जो है हो सकता है स्थिर हो। क्या होगा, स्थिर हो। ठीक है, हो सकता है कि आवेश जो है वो गतिशील हो, गतिमान हो, आवेश के पास गति हो। ठीक है, आवेश के पास क्या हो, गति हो, गतिशील हो, गतिशील हो। ठीक है, हो सकता है कि ये जो आवेश गतिशील कर रहा है, आवेश के पास जो गति है वो गति एक समान हो। क्या होता है, एक समान हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आवेश जो है, देखो ध्यान से, हम एक समान लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक समान गति है, हम लोग लिखते हैं समान गति, समान गति। आवेश के पास कैसा गति हो, समान गति हो, मतलब एक समान हो। ठीक है, हो सकता है कि आवेश जो है उसके पास असमान गति हो। क्या हुआ, असमान गति हो। ध्यान समझना है आपसे बात है। ठीक है, असमान गति हो। तो देखो, आवेश जब स्थिर होता है, क्या हुआ, जब आवेश स्थिर होता है, ठीक है, आवेश जब स्थिर होता है तो उस वक्त स्थिर, देखो जरा, उस वक्त स्थिर विद्युत धारा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत धारा। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स करंट। क्या बोला जाता है, स्टैटिक्स करंट। जब आवेश हुआ समान गति से वो चलता है, तो उसको जब समान गति से जब आवेश जब हुआ गतिमान हो, ऐसा समझो,
जब आवेश गतिमान हो मतलब गति में हो, चाहे समान चाहे असमान की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे गति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आवेश क्या था? रुका हुआ था। यहाँ पे आवेश क्या था? रुका हुआ था। जबकि यहाँ पे आवेश क्या है? गतिमान है। वो बात की बात है कि समान गति से चल रहा है या असमान गति से चल रहा है, वो बात की बात है। ठीक है, आवेश गति है। तो जब गतिमान हो तो हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ते हैं हुआ? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो याद रखना स्टैटिक्स करंट होता है और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट। ठीक है, तो प्रवाह हो रहा है। अब यहाँ पे खास बात यहाँ पे ये आती है हमारा कि सर जब मेरा आवेश रुका हुआ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब रुका हुआ रहता है तो हमारा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो हम बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात ध्यान में रख के चलना। जब आवेश हुआ गति करता है, गतिमान होता है, तो वहां पे हुआ, याद रखना, विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जब आवेश गतिमान हो, गति में हो, तो मेरा विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब आवेश एक समान गति में हो तो इसकी वजह से हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब आवेश हुआ असमान गति में होता है, देखो आवेश है, पहले क्या है? रुका हुआ है। दूसरी बात क्या है कि समान चाल से चल रहा है, चाल इसकी क्या है? एक समान है। तीसरी बात क्या आएगा? ध्यान दो, चाल उसके बदलेगा। असमान चाल मतलब चाल उसका क्या हो रहा है? बदल रहा है। जब चाल बदलता है तो उसमें क्या आता है? त्वरण आता है। क्या आता है? त्वरण। सुनते चलना है, क्या आता है? त्वरण आता है। ये 9 की कहानी है पूरी। जब आवेश एक चाल में चले, अभी रुका हुआ है, एक चाल में चला, अब हम बात कर रहे हैं आवेश जो है असमान चाल में, असमान गति से चलेगा। तो देखो अभी मेरा चाल क्या है? कुछ और है। अभी अब मेरा चाल क्या है? कुछ और है ना? तो ये जब आवेश स्थिर होता है तो उसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? जब आवेश, ठीक है, जब वह एक समान चाल से गति करने लगे तो उसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? और जब हुआ आवेश वह त्वरित हो जाए, मतलब एक समान चाल से ना चले, तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हम आवेश है, ये क्या है? आवेश। और ये मेरा क्या है? ये विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है ये? और ये मेरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश त्वरित हो जाता है, जब असमान गति से चलता है, तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। और संयोग वाली बात यह है कि एक दूसरे के लंबवत होता है। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है? देखो तो लंबवत है। क्या 90 डिग्री पे है? देखो जरा, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे फिर जा रहा है। कुछ ऐसा बन रहा है क्या? कुछ ऐसा बन रहा है। ये दोनों के बीच में ये आवेश है, ठीक है। ध्यान देखो, इस दोनों के बीच में कितना है? कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये है, यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। बोला इतना क्लियर याद रहेगा। ये जो थी हमारी थोड़ी गहराई से, क्या थी? गहराई से। इतने आपके एग्जाम में पूछने वाले नहीं, लेकिन कहानी सुन लेंगे तो आगे चल के 11th में 12th में हमारा काम आएगा। ये फिर से जो चैप्टर है ये 12th में आएगा। कहाँ पे आएगा? 12th। इसीलिए हमको इतना जानकारी लेना जरूरी है। इतना बात क्लियर? इसको मिटा दिया जाए। अब जाता हूं, तो ये भी समझ गए कि हमारे, एक बात ध्यान दें यहाँ कि परमाणु में हुआ जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के अंदर क्या होता है? बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता, ध्यान सुना, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब समान होती है, इसीलिए परमाणु को बोला गया उदासीन। क्या बोला जाता है? कि परमाणु जो होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है। क्या होता है? वह विद्युतीय उदासीन होगा। ठीक है, मतलब विद्युत धारा के रूप में यह उदासीन होता है। ये इस पे कोई आवेश नहीं है। लेकिन या ध्यान सुनो एक बात, वह जब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, या ध्यान सुनना, वह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन स्थिर होता है, वो निकलता नहीं है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन, बीच में प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके चारों चक्कर लगा रहा है। इतना ध्यान में रहेगा। ठीक है, गोल गोल कट रहा है चक्कर। अब यहाँ से प्रोटॉन को निकाल, प्रोटॉन जो है बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाएगा
तो ये अब ये वस्तु जो है, ये परमाणु जो है, वो परमाणु नहीं रहेगा, वो आवेशित परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? ठीक है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया तब ये परमाणु उदासीन नहीं रहेगा, आवेशित परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आवेश जो होता है वो दो तरह का होता है। कितना होता है? इस चैप्टर में आवेश किसको समझना है? इस चैप्टर में आवेश किसको समझना है? इलेक्ट्रॉन को। अगर कोई पूछे कि आवेश क्या है तो आपको पहले दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा और भी चीज होता है, क्वार्ट्ज। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा क्या होता है? क्वार्ट्ज। लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो अस्थायी नहीं होता है, उसको बोला जाता है अस्थायी। क्वार्ट्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है। तो सबसे छोटा जो होता है वो क्या माना गया है? इलेक्ट्रॉन को माना है। सबसे छोटा आवेश क्या है? अरे नहीं समझ आया, बोलो क्या है सबसे छोटा आवेश? सबसे छोटा आवेश क्या है? सबसे छोटा आवेश क्या है? ये इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी हमने बोला है कि क्वार्ट्ज। अच्छा सोच रहा होगा कि क्वार्ट्ज हो सकता है, लेकिन हमने क्या बोला कि वो अस्थायी होता है। अस्थायी क्या होता है? तब वैज्ञानिकों ने क्वार्ट्ज को सबसे छोटा नहीं माना। सबसे छोटा किसको माना? इलेक्ट्रॉन। और पूरे चैप्टर में अक्षर कौन का मानेगा? इलेक्ट्रॉन का मानेगा। इतना बात क्लियर है? तो अब हम थोड़ा सा आवेश के गुण भी जान लेते हैं। इतना पहले उतारो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।